भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग एक सर्वोच्च सरकारी निकाय है जिसे सरकारी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 1964 में स्थापित किया गया था। यह एक स्वायत्त संस्था है जिसका अर्थ है कि यह किसी भी कार्यकारी प्राधिकरण के नियंत्रण से मुक्त होकर काम करती है। सीवीसी की स्थापना के संथानम समिति की सिफारिशों पर की गई थी, जिसे भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। शुरू में यह एक कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित किया गया था, लेकिन 2003 में इसे केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया। सीवीसी के मुख्य कार्य: निगरानी का कार्य, ये केंद्र सरकार के तहत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है। सलाह देने का कार्य, ये केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और संगठनों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना, कार्यान्वयन और समीक्षा करने में सलाह देता है। जांच का कार्य, सीवीसी सीधे तौर पर कोई जांच एजेंसी नहीं है, लेकिन ये दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना सीबीआई के कामकाज पर भी निगरानी रखता है, विशेष रूप से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत आने वाले मामलों में। शिकायतों पर कार्रवाई, सीवीसी को विसिल ब्लोअर शिकायतों को प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए नामित एजेंसी के रूप में अधिकृत किया गया है। आयोग की संरचना, केंद्रीय सतर्कता आयोग में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो अध्यक्ष होता है और अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, गृह मंत्री सदस्य और लोकसभा में विपक्ष के नेता सदस्य शामिल होते हैं। सीवीसी का लक्ष्य भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति के साथ काम करते हुए भारत में सरकारी सेवाओं में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखना है। केंद्रीय सतर्कता आयोग में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों दोनों का कार्यकाल उनके पद ग्रहण करने की तारीख से 4 साल का होता है, या जब तक वे 65 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते, इनमें से जो भी पहले हो। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कार्यकाल पूरा होने के बाद वे किसी भी केंद्रीय या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्तों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। ये प्रक्रिया और आधार केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 में निर्धारित किए गए हैं। हटाने का आधार, किसी भी आयुक्त को निम्नलिखित आधारों पर हटाया जा सकता है: सिद्ध कदाचार या अक्षमता, ये सबसे महत्वपूर्ण आधार है। इस मामले में राष्ट्रपति को मामले की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजना होता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच करने के बाद यदि वह कदाचार या अक्षमता के आरोप को सही पाता है और हटाने की सिफारिश करता है, तो राष्ट्रपति उस सिफारिश को मानने के लिए बाध्य होते हैं। अन्य आधार जो बिना सर्वोच्च न्यायालय की जांच के हटाया जा सकता है: राष्ट्रपति निम्नलिखित स्थितियों में भी सीधे आयुक्त को हटा सकते हैं: यदि उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, यदि उसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो जिसमें केंद्र सरकार की राय में नैतिक अधमता शामिल हो, यदि वह अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से बाहर किसी अन्य वेतन वाले रोजगार में लगा हुआ हो, यदि वह राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए योग्य हो, यदि उसने कोई ऐसा आर्थिक या अन्य लाभ प्राप्त किया हो जिससे उसके आयोग के कार्यों में पूर्वाग्रह आने की संभावना हो। ये प्रक्रिया सीवीसी जैसे एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय के प्रमुखों को मनमाने ढंग से हटाने से बचाती है, जिससे उनकी निष्पक्षता और स्वायत्तता बनी रहती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के बीच एक महत्वपूर्ण और जटिल संबंध है, जिसे समझने के लिए दोनों के कार्यों को अलग अलग देखना और फिर उनके बीच की कड़ी को समझना आवश्यक है। सीवीसी और सीबीआई का संबंध: सीवीसी एक पर्यवेक्षी निकाय है, सीबीआई एक जांच एजेंसी है। सीवीसी यह एक सलाहकार और पर्यवेक्षी निकाय है। इसका काम केंद्र सरकार के विभागों में भ्रष्टाचार से संबंधित सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करना है। ये सीधे तौर पर किसी मामले की जांच नहीं करता। सीबीआई ये भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है। इसका काम भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराधों और गंभीर प्रकृति के अन्य अपराधों की जांच करना है। सीवीसी का सीबीआई पर अधीक्षण अधिकार: विनीत नारायण बनाम भारत संघ 1997 मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के तहत सीवीसी को सीबीआई के कामकाज पर अधीक्षण का अधिकार दिया गया। यह अधीक्षण विशेष रूप से उन मामलों से संबंधित है जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत आते हैं। इसका मतलब है कि सीवीसी ये सुनिश्चित करता है कि सीबीआई भ्रष्टाचार के मामलों की जांच निष्पक्ष और कुशल तरीके से करे।
सीवीसी के पास सीबीआई को किसी मामले की जांच करने या उसका निपटारा करने के तरीके पर निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं है, लेकिन ये सीबीआई के काम की निगरानी और समीक्षा करता है। सीवीसी और सीबीआई के बीच सहयोग। जब सीवीसी को किसी भ्रष्टाचार के मामले की शिकायत मिलती है तो वह उसे जांच के लिए सीबीआई को भेज सकता है। सीबीआई अपनी जांच पूरी करने के बाद अपनी रिपोर्ट सीवीसी को सौंपती है। सीवीसी उस रिपोर्ट की समीक्षा करता है और संबंधित विभाग को आगे की कार्रवाई के लिए सलाह देता है, जैसे अनुशासनात्मक कार्रवाई या अभियोजन। सीवीसी और सीबीआई के बीच समन्वय के लिए नियमित बैठकें होती हैं, जहां मामलों की प्रगति की समीक्षा की जाती है। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति में सीवीसी की भूमिका। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना सीबीआई अधिनियम 1946 के तहत सीबीआई निदेशक की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति में प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होते हैं। जबकि सीवीसी सीधे तौर पर इस समिति का सदस्य नहीं है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त उस समिति के सदस्य होते हैं जो सीबीआई में पुलिस अधीक्षक और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करती है। संक्षेप में, सीवीसी का सीबीआई के साथ संबंध पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन का है। सीवीसी भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है और यह सुनिश्चित करता है कि देश की प्रमुख जांच एजेंसी सीबीआई अपने भ्रष्टाचार रोधी कार्यों में प्रभावी और जवाबदेह रहे।